दरबार से दूर हुआ, उसकी कुछ क्षति हुई, हानि हुआ, धन और जन दोनों की हानि हुआ, उसके समय व्यर्थ हुआ और अनायास उसके मन में मनगढ़ंत तमाम भूत व्यवहार जादू टोना का कारण बन गया, तो वह स्वयं भागीदार हुआ। और दूसरा भगत, जैसे आप भगत दरबार से लगे हैं, आपको जानकारी होना चाहिए, आप दरबार से लगे हैं, आपके पड़ोस से आपके मोहल्ले से दो भगत कोई आते, 2-4 भगत आते हैं, किसी कारणवश उसके कोई मांगलिक कार्य पड़ता है या कोई दुख समस्या आता है या किसी का रोग दोष मरने के लिए कुछ भी पड़ता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उस भगत के यहाँ आप स्वयं जाए। दरबार से कोई नहीं जा पाया, कोई भगत नहीं जा पाया, आप अकेले घर पहुंच गए और भगत को दाना धराइए कि मैं तो हूँ इन दरबार से, मैं दरबारी से आया हूँ। अब इस बात को बताने की आवश्यकता है, ये ना उसे विचलित ना करिए। आप इन्हें बड़े कहा तो दरबार की वो आयल ना, तो तबियत करके वो आयल ना, तुर्की कोई मतलब महिंद्रा की माता जी गलत क्यों आयल ना, तुर्की तबियत खराब क्यों आयल है, तुर्की बेहोश दिन क्यों आयल है, ऐसे खबर में। यानी एक तो भगत वो स्वयं जिम्मेदार और दूसरा भगत यानी जो कह करके टोक करके अगले की भक्ति को खंडित करके दरबार से दूर किया, वह जिम्मेदार। ऐसा तमाम अराजक तत्व देखने को मिला, तमाम देखने को मिला। यानी जो भगत इस प्रकार से भगत के मन में संदेह भर दिए, उनके मन में प्रश्न बना दिए कि कोई दरबार से नहीं आया, और इस बात को लेकर के भगत के मन में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, भगत के मन में दरबार के प्रति गुंडा का भाव उत्पन्न हुआ, दरबार का मन दूर हो गया कि इतना दरबार से लगे थे, रात दिन दरबार में माता जी के आते जाते थे, और दरबार से कोई नहीं आया, इस तरीके से इसको लेकर दरबार को छोड़ दिया। अब उस भगत की कहानी पर उसके मन में और जिज्ञासा बढ़ गया कि सही है कोई नहीं आया, वो पाप का भागीदार हुआ, दंड का भागीदार। यह मेरे द्वारा कल समीक्षा किया गया। अभी कल मेरा ध्यान बना, इधर मेरे द्वारा भैया जी को भेजा जाता है, मेरा ध्यान बना मतलब बहुत नजदीकी भगत जो काफी नजदीक से दरबार से लगे हुए थे और किसी कारण में दरबार से दूर हो गए। आज जब मेरा ध्यान बना, जिससे समस्या आया, जब मेरा ध्यान बना और भक्तों के बीच भैया जी को भेजा गया, ये देखने को मिला। यानी ये समस्या सामने उभर करके आया, भगत वो स्वयं जिम्मेदार है, अपने दुख का स्वयं भागीदार है। बना करके स्वयं नहीं सबका कल्याण उद्धार करने के लिए यदि समय निर्धारित किया गया रविवार मंगलवार का। अब अगर स्वयं कहा जाता है जिसको माता आप दुख देना उसकी मति पहले हर लेना, संयम में जब किसी को दुख माता जी देना चाहती हैं, दुख देती हैं, उसका मति पहले भ्रष्ट हो जाता है, मति भ्रम हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाता है, पहले उसका मति खराब हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जगदम्बा जस और अभ्यस कुछ नहीं लेती, माता जी जस अभ्यस कुछ नहीं, कुछ कारण लगा देती। किसी की मृत्यु होती है, पेड़ पर से गिर गया, बुखार आ गया, उल्टी दस्त हो गया, कोई बीमारी हो गया या फला चीज हो गया, यानी कोई बहाना लग गया, डायरेक्ट कोई अभ्यस नहीं लेता, माता जी डायरेक्ट अभ्यस नहीं लेती। कुल मिलाकर कोई कारण लग गया, कोई बहाना लग गया, आपके भी जीवन में कुछ कारण लग गया, कुछ बहाना लग गया, माता जी ने अभ्यस नहीं लिया, आपने स्वयं अभ्यस लिया, आपके मन में भ्रम उत्पन्न हुआ और भ्रम उत्पन्न होने के बाद में आप दरबार से दूर हो गए। और जब दरबार से दूर हुए उसी बीच में आपकी क्षति हो गई, धन और जन दोनों की हानि हो गई। आप दरबार को भी कहने लायक नहीं, माता जी को भी कहने लायक नहीं, कम मतलब हमारा ऐसे हो गया कि आप जब दूर जिस प्रकार से आप घर में छोटा सा बच्चा, अबोध बालक आप घर में रेंगता, वो दरबार से दूर रहने का भी एक कारण होता है। जब तक आप माता जी पंचवानी माता की छत्र छाया में रहे, जब तक पंचवानी माता जी की छत्र छाया में आपका दिनचर्या जीवन व्यतीत होता रहा, माता जी का दया था, कृपा था, आप पर नजर था, छत्र छाया था, और जब ओझल हो गए, दूर हो गए और जब गिरे पड़ेंगे, जो चोट घाव लगेगा, दुख तकलीफ होगा, तो आप जिम्मेदार हैं, और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। ऐसा मेरे द्वारा देखा गया, महसूस किया गया। इस प्रकार तमाम भक्तों को देखा गया जो भी भगत दरबार से लगे, यानी जिनको माता जी ने चरण दिए, उसे दरबार में आने वाले बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, किसी कोई गणना नहीं है, लेकिन जिनको माता ने चरण शरण दे दिया, अपनी भक्ति प्रदान कर दिया और किसी कारण पर स्वार्थ पर विचलित हो गए, भटक गए, विचलित हो जाने के बाद, भटक जाने के बाद में अगर भटक गए तो सचमुच में किसी न किसी प्रकार से मनैया दुखी और परेशान हुआ, किसी न किसी प्रकार तमाम सोगा हो जाके चक्कर में जाकर के भटक गए, विचलित हो गए, परेशान तमाम लोगों को दिखाया जा रहा है, तमाम लोगों को देखा जाता है, इस तरीके से भटक गए। तो कहीं ऐसा न हो कि स्वयं आपके मन में मति भ्रम उत्पन्न हो और आप भी दरबार से दूर होइए और जगत जननी जगदम्बा का कोप का भाजन बने, दंड का विधान बने। इस तरीके से इस आप दरबार से लगे रहिए, मन को विचलित नहीं कीजिए। अब जगदम्बा महामाया की अर्जी, जगदम्बा महामाया की प्रार्थना में लग करके जाके बाकी भागीदार बने।